चीन पर संकट बढ़ता जा रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी कहे जाने वाले चीन ने अपने यहाँ घूमने आए करीब 80,000 लोगों को बंधक की तरह अपने यहाँ एक प्रांत में रख लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दक्षिणी चीन के सन्यान प्रांत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन ने इस इलाके में लॉकडाउन लगा दिया है, जिस कारण वहां घूमने आए करीब 80,000 पर्यटक फंस गए हैं। चीन की अर्थव्यवस्था पहले ही बुरे हाल में है। बैंकों में महामारी का किस्सा तो आपको याद ही है। ऐसी स्थिति में चीन के लिए कोरोना का फिर से बढ़ना एक बड़ा झटका हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वित्तीय बाजार यानी चाइनीज फाइनेंशियल मार्केट्स इकोनॉमी में सुस्ती के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि चीनी शेयर बाजार बीते महीने पूरी तरह टूटा था। चीन का हैंग सेंग इंडेक्स 28 जून के बाद से अब तक करीब 9% फिसल चुका है। हालांकि उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन ऐसे में निवेशकों के सामने फिर से चिंता खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर कोरोना के बढ़ते मामले फिर से आर्थिक गतिविधियों पे पड़ते हैं तो जरूर आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ सकती हैं, क्योंकि चीन ने हैनान प्रांत के तटीय शहर सान्या को कोविड-19 का हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है, जिस कारण चीनी नागरिक और पर्यटक वहां के होटलों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। चीन में कोरोना के खौफ का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि संक्रमण का महज एक मामला सामने आने पर ही चीन ने स्टील हब माने जाने वाले अपने एक शहर को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया था। तो जाहिर है कोरोना के बढ़ते मामले न केवल चीन के लिए डर का सबब बन सकते हैं, बल्कि ये दुनिया के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। चीन के लिए वो डर क्या होगा वो भी जान लीजिए। दरअसल इससे चीन की फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप होने का डर है। वहीं कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर भी इसका असर होगा। यहाँ आपको याद दिला दें, कर्ज की मार झेल रही चीन की कंस्ट्रक्शन कंपनियां पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही हैं। चीन के कई बैंकों का पैसा इन प्रोजेक्ट्स में फंसा है। रियल एस्टेट से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं। आंकड़ों में अगर बात करें तो इस वक्त चीन के 91 शहरों में 300 से ज्यादा हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं। 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख फ्लैट्स पूरी तरह बनकर तैयार नहीं है। यानी रियल एस्टेट्स में 17,57,000 करोड़ से ज्यादा रकम फंसी हुई है, जिसको बैंक ने कर्ज के नाम पर रियल एस्टेट डेवलपर्स को दिया था। अब तो चीनी सरकार यही सोच रही होगी कि ये संकट क्या कम था जो कोरोना ने फिर से फन फैला दिया। आलम यह है कि लॉकडाउन लगाया गया सन्यान शहर से अगर किसी को बाहर जाना है तो 7 दिन में 5 नेगेटिव RT-PCR टेस्ट कराने होंगे। चीन के ऐसे सख्त नियम जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से हैं। अब समस्या उन लोगों को आ रही है जो वहां फंस गए हैं, क्योंकि वहां के होटलों ने किराए जो बढ़ा दिए हैं। हालांकि इस पर चीनी अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने होटलों को पाबंदी लागू होने तक 50% छूट देने के लिए कहा है, लेकिन ये छूट कितनी कारगर साबित होगी इसका क्या पता। कब तक ये लॉकडाउन लगा रहेगा इसका क्या पता। अब देखना होगा कि कैसे चीन इन परेशानियों से पार पाता है और कैसे वहां फंसे पर्यटक अपनी जान बचाकर चीन से बाहर निकल पाते हैं।